मार्केट से आप पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जब भी ट्रेड करते हो मार्केट या तो आपके अगेंस्ट चली जाती है या तो आप अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम हम सब की है, सारे रिटेल ट्रेडर यही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ट्रेड लिया कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बट जब मार्केट ऊपर जा रहा था मैंने जल्दी डर के एग्जिट कर दिया और फिर देखा कि अगर मैं स्टे करता तो मार्केट और ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता था। ये प्रॉब्लम रिलेटेबल लग रही है ना? डोंट वरी, आज इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा और सारी चीज़ क्लियर भी कर दूंगा। मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आपका मेरी चैनल द फाइनेंस मास्टर में, जहां मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो सके उतना लोगों को मैं फाइनेंस के लिए अवेयर करा सकूं और ट्रेडिंग सिखा सकूं। मेक श्योर टू मेक अवर जर्नी अमेजिंग। सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करे और शेयर करना इस वीडियो को ताकि दूसरों की भी मैं मदद कर पाऊँ। ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो प्रोबेबिलिटीज को समझना ही नहीं चाहते। ट्रेडिंग में डिसीजंस बाइनरी नहीं होते, ऐसा नहीं होता या तो आप जीत रहे हो या तो आप हार रहे हो। ये गैम्बलिंग नहीं है। मार्केट को समझने का बेस्ट तरीका है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं तो आपको लगता है या तो ट्रेड पूरा विनर होना चाहिए या तो फिर पूरा लॉस होना चाहिए, और यही चीज आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करती है। अब समझते हैं ट्रेडर्स, या थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज होता क्या। सोच के देखो, ये जो कॉइन है इसका टेल्स ये रहा, हेड ये रहा। अब मैं अगर इसको टॉस करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 50-50% चांस है या तो टेल जाएगा या तो हेड जाएगा। बट लेट्स से कि मैं इसको 100 टाइम्स एक साइकिल में करते जा रहा हूँ, 100 टाइम्स, तो क्या 50-50% रिजल्ट रहेंगे? समझ के देखिए कि अगर मैंने 100 बार टॉस किया कॉइन तो क्या 50 बार हेड आएगा और 50 बार टेल जाएगा? ऐसा होगा नहीं ट्रेडर। अब ये 100 टॉस के सीक्वेंस में हर टॉस एक इंडिपेंडेंट इवेंट प्ले कर रहा है। वैसे ही हम जो ट्रेड करते हैं वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, हमको उससे को रिलेट नहीं करना चाहिए और ज़रूरी भी नहीं है हमारे ट्रेड में हर बार लॉस या प्रॉफिट हो, कभी कभी ब्रेक इवन भी होता है। सेम सेटअप पे अगर मैं 10 बार जीत चुका हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 11वीं बार में मैं जीत सकता हूँ। ये होता है प्रोबेबिलिटी गेम, क्योंकि कोई सेटअप इतना अच्छा होता है कि यहाँ पे मैं 80% प्रोबेबिलिटी रख रहा हूँ कि मैं जीतूंगा, और कोई सेटअप इतना बुरा होता है जहाँ पे मेरे को पता है कि 30% प्रोबेबिलिटी है, तो मैं उस हिसाब से रिस्क लूंगा। अब देखते हैं कि ये थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज हम यूज कैसे करें। लेट्स से आप एक ट्रेड लेने वाले हो और ट्रेड लेने के पहले ही आपने सोच लिया कि ये ट्रेड में तो मैं जीतूंगा ही क्योंकि ये बहुत अच्छा सेटअप है। तो ऐसे काम नहीं करते थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी। वैसे ही ट्रेड भी एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हर ट्रेड को हमको सेम तरीके से नहीं लेना है और एक परफेक्ट रिजल्ट की कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब आप प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट रखते हो तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर पाते हो। और याद रखना ट्रेडर्स, हर ट्रेड को एक इंडिविजुअल इवेंट के जैसे ट्रीट करोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के और ज्यादा नजदीक पहुंच जाओगे। अब देखते हैं कि ये थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज हम यूज कैसे करें। लेट्स से आप एक ट्रेड लेने वाले हो और ट्रेड लेने के पहले ही आपने सोच लिया कि ये ट्रेड में तो मैं जीतूंगा ही क्योंकि ये बहुत अच्छा सेटअप है। तो ऐसे काम नहीं करते थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी। अब लेट्स से कि कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो ट्रेड ले रहा है, वो हर ट्रेड के पहले अपने दिमाग में लगाता है कि यार यहाँ पे मेरा लॉस हो सकता है, तो मैं अपना लॉस लिमिट करके चलूँ। और यही चीज़ हम रिटेल ट्रेडर्स भूल जाते हैं। हमको लगता है कि ये सेटअप पे मैं 10 बार जीत चुका हूँ, 11वीं बार भी जीतूंगा, और वो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिस्क लेता है और फिर बूम, गेम ओवर। अब ट्रेडिंग इन प्रोबेबिलिटीज को अगर हम समझ के चलते हैं कि हर ट्रेड एक अलग इवेंट है और यहाँ पे हमारा आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है, तो हम हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छे से मैनेज करेंगे, हम जो डिसीजंस लेते हैं वो भी अच्छे से फॉलो अप करेंगे, और सबसे मेन चीज़ हमारा जो इमोशनल लेवल रहेगा ना वो कंट्रोल्ड रहेगा, ऐसा हाइपर नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि जब वो ट्रेड करते हैं उनकी बीपी बहुत हाई चली जाती है क्योंकि उनका रिस्क ही इतना बड़ा रहता है कि वो लोग थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। लेट्स से एक एग्जांपल है कि निफ्टी बुलिश है और हम लोग बाई करने का प्लान कर रहे हैं। अब मैं 100% श्योर हूँ कि निफ्टी यहाँ से बुलिश है और यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है, तो मुझको यहाँ पे रिस्क मेरा जितना डेली रिस्क है उतना लेना चाहिए, उससे कम लेना। कमेंट करो वीडियो पॉज करके कि आपका आंसर इसमें क्या है। अगर मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ तो मेरा यहाँ पे सोच रहेगा कि अगर मैं 1:3 कमा रहा हूँ तो मैं अपना रिस्क भी कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो एज यूजुअली होगा बट मेरा रिस्क कम होगा। अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो कम कर रहा हूँ, पर प्रॉफिट कर रहा हूँ तो उतना ही कर रहा हूँ। वहीं पे एक रिटेल ट्रेडर्स की सोच क्या रहेगी कि ज्यादा रिस्क ले लेते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और वहीं पे अगर वो लॉस हुआ तो क्या। और वहीं पे अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो लॉस के बारे में पहले सोच के चल रहा है, वेयर हम जो रिटेल ट्रेडर्स है वो पहले रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं। तो ये ऐसी थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बचाता है मार्केट के नॉइस पोल्यूशन से, क्योंकि हम पहले हमारी सेफ्टी सोचते हैं
फिर हम रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं। पर अगर हम कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज़ का, तो पहले हम रिवॉर्ड के बारे में सोचेंगे और फिर बाद में हम लोग का लॉसेस होते रहेंगे। अगर आप थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो तो इससे आपका साइकोलॉजिकल लेवल बहुत ऊपर जाएगा। आपको मार्केट में आपके इमोशंस लेवल एकदम कंट्रोल्ड रहेंगे और आपके डिसीजंस और ज़्यादा बेटर होते रहेंगे। आपके डिसीजन कॉन्स्टेंटली विनिंग साइड होते रहेंगे और आपका जो लॉसेस होगा वो मिनिमाइज होता रहेगा। कुछ दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज मैंने खुद सीखी है इस बुक से, जिसका नाम है ट्रेडिंग इनटू द जोन। ऐसे ट्रेडिंग इनटू द जोन बाय मार्क डगलस। और मैं मार्क डगलस का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनके सारे वीडियोस तक देख लेता हूँ। तो मेक श्योर कि आप भी मार्क डगलस को फॉलो करें और ये बुक पढ़ें। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो। विद दैट सेड ट्रेडर्स, गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है। मेक श्योर कि आप थिंकिंग एंड प्रोबेबिलिटीज अच्छे से यूज कर पाए, ये बुक के लर्निंग्स भी यूज कर पाए। और अगर आपको और नए वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट कीजिए। बस हमको आगे जाके एक अच्छा ट्रेडर बनना है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवे, बी हैप्पी, लिव इन पीस।